हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है मानव फरार। आप देख रहे हो हिंदी एक वीडियो, और इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं किस तरह से अपने सैमसंग डिवाइस के अंदर सैमसंग थीम को, अपना खुद का थीम को क्रिएट करते हैं। सो मेरे पास है दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M10s। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने ऑलरेडी ढेर सारी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आप सैमसंग M10s को खरीदने वाले हो तो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वीडियोस का लिंक और बेस बाय लिंक। वहाँ पर जाकर आप सैमसंग M10s को देख सकते हो। एनीवे, सो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आप जुड़े रहिए, लास्ट तक देखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को दबा के ऑल सिलेक्ट कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। यहाँ पर दोस्तों, अगर आप सैमसंग थीम को क्रिएट करना चाहते हो अपने डिवाइस के अंदर, तो आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना रहना होगा। इस एप्लीकेशन का नाम है थीम पार्क। ये जो एप्लीकेशन है दोस्तों, ये सभी कंट्री के अंदर अवेलेबल नहीं है। आपको गैलेक्सी स्टोर के अंदर मिल सकते हैं अगर आप यूएस के अंदर हो, पर अगर आप इंडिया के अंदर हो तो दोस्तों जो थीम पार्क एप्लीकेशन है आपको नहीं दिखाएगा। सो यहाँ पर मैं दोस्तों आपको डायरेक्ट डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ ये एप्लीकेशन का, थीम पार्क करके जो एप्लीकेशन है इसका। सो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके डाउनलोड कर लीजिए आपके डिवाइस के ऊपर। इसके लिए आपका जो फ़ोन है इसे रूट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ऑटोमेटिकली अपने डिवाइस के अंदर, अपने खुद के सैमसंग डिवाइस के अंदर ही सैमसंग थीम को क्रिएट कर सकते हो। एक चीज़ ध्यान देना होगा दोस्तों, ये सभी सैमसंग डिवाइस के अंदर काम करेगा। सैमसंग वन UI हो जाए, सैमसंग का पुराना टचओएस UI हो जाए, सभी के ऊपर काम करेगा। सभी सैमसंग डिवाइस के अंदर आप सैमसंग थीम को क्रिएट कर सकते हो। सिंपली ये जो एप्लीकेशन है इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना होगा। तो सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। पहली दफ़ा ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से लिखा आ जाएगा। यहाँ पर स्टार्टमेंट आप कीजिए। स्टार्टमेंट आप करने के बाद आपको अलाउमेंट आप करना होगा। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से लोगो लिखा आ जाएगा। यहाँ पर डिज़ाइन न्यू थीम में टैप कीजिए। उसके बाद आपका जो वॉलपेपर है वो आ जाएगा। सो जो भी वॉलपेपर आप लगाना चाहते हो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से दिखा आ जाएगा। सो आपका जो वॉलपेपर है, वॉलपेपर के हिसाब से आपका जो टॉगल्स है वो यहाँ पर रीडिज़ाइन किया गया है। रीडिज़ाइन होगा। जो कलर है दोस्तों आपके वॉलपेपर के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा कलर आपको टॉगल्स के अंदर और जो फॉन्ट के अंदर आपको मिलेगा। देख पा रहे हो यहाँ पर आपको और भी कलर्स का ऑप्शन आप देख पा रहे हो। अगर आप ब्लैक चाहते हो, ग्रे चाहते हो, इस तरह से चाहते हो, अगर आप चाहो तो यहाँ से कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो, स्टाइल्स यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। सो बहुत अलग अलग चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है। उसके बाद यहाँ पर आप चाहो तो आइकॉन को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप देख पाओगे। उसके बाद यहाँ पर आपको लेवल्स के अंदर और अलग अलग देख पा रहे हो। यहाँ पर आपको मिलता है कुछ इस तरह से ब्लैक। यहाँ पर आपको स्टाइल्स के लिए अलग से मिलता है। सो कुछ इस तरह से मिलता है। सो यहाँ पर आप अपने मन मुताबिक थीम को अप्लाई कर सकते हो, थीम को चेंज कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों। ये जो एप्लीकेशन है ये अभी इंडिया के ऊपर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ यूएस के अंदर है। यहाँ पर आप चाहो तो इसमें टैप करके सेव कलर का जो आइकन है यहाँ पर टैप करके इस थीम को सेव करके अप्लाई भी कर पाओगे। सो अभी के लिए दोस्तों कलर का ऑप्शन दिया गया है, स्टाइल का ऑप्शन दिया गया है, आइकन का ऑप्शन दिया गया है। बाकी ज़्यादा कुछ चेंजेस इस एप्लीकेशन के अंदर नहीं है। अभी ये दोस्तों 1 वर्जन के अंदर है, 1.0 इसका वर्जन है, तो फास्ट बिल्ड है, इसलिए ज़्यादा कुछ ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। इन फ्यूचर और भी फीचर इसके अंदर ऐड होने वाला है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी बेल को भी दबा देना, और कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर से बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे।